Welcome students, welcome you St. Teachers Public School online classes, class 8th history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic administration under the company. Subtopic the police. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्मी के बारे में कि मेन ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी आर्मी और उसके साथ साथ कौन कौन से चेंजेस किए, यूनिफॉर्म सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ अब बात करते हैं पुलिस की। तो पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस का एम क्या होता है? पुलिस का एम होता है इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। की मतलब क्या करना? स्टेट में लॉ और ऑर्डर मतलब कि कानून और इसके साथ साथ ऑर्डर मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको क्या करना? बनाए रखना, उसकी स्थापना करना, वो भी कहां पर? स्टेट में। तो ये किसका उद्देश्य होता है? ये किसका एम होता है? पुलिस का सबसे फर्स्ट। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो पुलिस है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर माना गया, वो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पिलर माना गया कि मेन इंपॉर्टेंट पिलर कह लीजिए या फैक्टर कह लीजिए, तो मेन उसको किसको माना गया? पुलिस को। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं। अगला कहता है ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज अपॉइंटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक जिले में पुलिस का एक क्या होता था? सुपरिटेंडेंट होता था, अपॉइंट किया जाता था। इसके साथ साथ अगला कहता है द थानास वर ऑल्सो इस्टेब्लिश, और इसके साथ साथ थाने जो होते थे पुलिस के उनको क्या किया जाता था? इस्टेब्लिश किया जाता था। और मेन स्टैब्लिश क्यों किया जाता था? ताकि अच्छे से लॉ और ऑर्डर को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके, स्टैब्लिश किया जा सके। इसलिए थानास को भी क्या किया जाता था? स्टैब्लिश किया जाता था। और इसके साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्या होता है? अपॉइंट किया जाता था, सुपरिटेंडेंट। इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो अब हेड की बात करते हैं, द हेड ऑफ द थाना का हेड कौन होते थे? वॉज कॉल्ड ए दरोगा। उनको क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता था। जो भी हेड ऑफ द क्या होते थे? थाना होते थे। मतलब कि जो थाना के क्या होते थे? हेड होते थे। उनको क्या कहा जाता था? उनको मेन दरोगा कहा जाता था। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द एम ऑफ द पुलिस वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। सेम एज इट इज। एम क्या है पुलिस का? पुलिस का सिर्फ एक ही एम है, क्या? कि मेन लॉ और ऑर्डर को मतलब कि कानून और इसके साथ साथ जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जो फैसला सुनाया जा रहा है, जो मेन ऑर्डर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको क्या करना? मेंटेन करा के रखना कि कोई मेन उसका उल्लंघन ना करे, कोई उसको तोड़े ना। इस चीज को मेंटेन करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट में किसकी होती थी? पुलिस की होती थी। तो पुलिस ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट के मेन लॉ और उसके साथ साथ ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो ये क्या एक रोल प्ले कर रही है काफी इंपॉर्टेंट पिलर का, और वो भी किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगली बात करते हैं तो अगला इसमें ये निकल के आता है हैज इन द आर्मी डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट इंडियंस इन द पुलिस सर्विस एज वेल। क्या किया जाता था? जैसे आर्मी में पुलिस मतलब कि जैसे आर्मी में मिलिट्री में क्या किया जाता था? जो भी इंडियंस होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। किसके साथ? मेन जो आपके आर्मी के जो इंडियंस होते थे, आर्मी में जो सोल्जर्स लड़ रहे होते थे, उनके साथ क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और इसी की तरह सेम मेन इंडियंस के साथ कहां पे? पुलिस में भी क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस की जाती थी, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो भी किसमें? सर्विस में। और डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता था? कि उनको ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ और सिर्फ मेन जो हवलदार हो गए, जो मेन घूमने वाले, इसके साथ साथ बहुत ही लो पोस्ट पे, बहुत ही नीचे पोस्ट पे रखते थे उनको। ना तो आपको पता है, आपने सिविल सर्विस में देखा है कि बहुत टाइम बाद जाकर कहीं कुछ इंडियंस को क्या दी जाती थी? सिविल सर्विस दी जाती थी, वो भी काफी टाइम बाद। लेकिन पहले वो किसको दी जाती थी? जो भी रिच पर्सन होते थे उनको दी जाती थी। लेकिन सेम एज इट इज यही हुआ कि मेन जो इंडियंस थे उनके साथ हमेशा क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो सेम एज इट इज पुलिस में हमने यही पढ़ा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में पुलिस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के निकला। और पुलिस का एम क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका सेम यही उद्देश्य होता है कि क्या करना? स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर सबसे पहला लॉ और ऑर्डर, इन दोनों चीजों को क्या करके रखना? मेंटेन करके रखना। इसके साथ साथ मेन
हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेन रूल्स रेगुलेशन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस चीज को देखने के लिए एक सुपरिटेंडेंट रखा गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो और मेन क्या होता था, थाना क्या होता है, थाना मतलब पुलिस स्टेशन, कि मेन पुलिस स्टेशन को भी क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और हर एक पुलिस स्टेशन के क्या होते थे, हेड होते थे, जिसको किस नाम से जाना जाता था, दरोगा के नाम से उनको जाना जाता था। इसके साथ साथ अगली बात करते तो द एम ऑफ द पुलिस वॉज टू मेंटेन, और आपको पता ही है कि मेन पुलिस का एम क्या है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि यही कि लॉ और ऑर्डर को जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और जो रूल्स रेगुलेशन मेन फॉलो कराने की पूरी जिम्मेदारी जो होती थी वो किसकी होती थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की होती थी। और लास्ट में यही बात करते हैं कि जैसे आर्मी में इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, सेम एज इट इज वैसे ही मेन पुलिस में भी इंडियंस के साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसे आर्मी में इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, सेम एज इट इज वैसे ही इंडियंस के साथ मेन पुलिस में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन इसके हिसाब से किया जाता था कि उनको हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको लो ही और नीचे ही पोस्ट उनको दी जाती थी, और इसके साथ साथ उनके लिए कई सारी बाउंडेशंस रखी गई। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी द पुलिस में। होप सो आपको समझ में आया होगा पुलिस के बारे में कि कैसी थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे वो कंट्रोल करके रखते थे, या कौन कौन सी चीजें उसमें होती थी। थैंक यू।